परमेश्वर के भवन में स्त्रियां आया करती थी। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ। आप बोलेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब है, हमारे घर में तंगी है। आज आपको मैं एक वचन बताती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए परमेश्वर ने आपको गरीब नहीं बनाया, आपको आशीष देने के लिए ही बनाया। लिखा पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 13 आयत के अंदर लिखा, एलिया ने ऑनलाइन चर्च वालों को कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। ये विधवा मरने वाली थी, सिर्फ एक रोटी का आटा था इनके पास और हाफ खा के ये मरने वाले थे। और परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, कहते जा मेरे बेटे, आत्मा ने बात की और कहा जाओ इनसे कहो पहली रोटी मेरे लिए बनाओ। और वो एक दूसरे का चेहरा देखे, लेकिन कुछ भी वो कुड़कुड़ाए नहीं। उन्होंने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के दास ने बोला। पहली रोटी परमेश्वर के दास के लिए बनाकर लेकर आए। जब परमेश्वर के दास ने यानी पवित्र आत्मा उन्हें चेक कर रहा था कि क्या चाहते हैं, तब इन्होंने जब परमेश्वर के राज्य में बोया तो ना तो इनकी कुप्पी का कभी तेल खत्म हुआ और ना इनके घड़े का कभी मैदा खत्म हुआ। आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहा है कि ये समय परमेश्वर के राज्य में बोने का है। आप पूरा साल परमेश्वर के राज्य में बोते हो, लेकिन क्रिसमस का जो समय है ये परमेश्वर के राज्य की तैयारी करने का होता है, धूमधाम से परमेश्वर के कामों में हेल्प करने के लिए होता है। आपने जो पूरा साल में जो आशीषें नहीं देखी होती वो अंत में जाके पूरी होती है। मेरी गवाही है कि जो परमेश्वर के दास ने जो जैसा कहा मैंने वही किया, वैसा मैंने गुप्त में परमेश्वर के राज्य में बोया। और मैं सिर्फ सुनती थी और वो बोला करते थे कि हमें गुप्त में सेवा करनी है। और क्रिसमस जैसे ही आता, जो भविष्यवाणी मेरे लिए निकलती वो नियत समय में पूरी होती। जो भविष्यवाणी मेरे लिए निकलती वो नियत समय में पूरी होती। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वचन के अनुसार इसीलिए बता रही हूँ। परमेश्वर कहता है जैसा वचन कहे वैसा करना। और परमेश्वर के दास आपको वचन भी बताते हैं, गलील के काना में जब मिराकल हुआ तो मरियम ने भी यही कहा कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज आपको एक और वचन मैं बताना चाहती हूँ। यही पहला राजा 17 के 1 में क्या लिखा, इसमें लिखा कि परमेश्वर यहोवा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे, एलिया बोल रहा है, मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यानी कि परमेश्वर ने आपको नबी दिया है और मैं भी उस नबी के हाथ के नीचे और परमेश्वर की हजूरी में रहती, तो प्रभु ने मेरी जीवा को भी नबी की जीव बनाया कि जो मैं बोलूंगी वो हो जाएगा। वैसे ही परमेश्वर के दास जो बोलेंगे वैसा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने आशीष दी है। तो वैसे ही आज आपसे परमेश्वर के दास कहते जब तक एलिया ना बोलेगा तब तक ना मेघ बरसेगा और ना बारिश आएगी। वैसी ही बात है कि जब परमेश्वर के दास बोलेंगे साथ ही आशीषें खुलेंगी। यानी जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ा करने के लिए क्रिसमस के समय में आज निकलेंगे, अपने अपने घरों से हेल्प करने के लिए निकलेंगे, सीड लेकर निकलेंगे कि पूरा साल नहीं, परमेश्वर ये समय मैं धूमधाम के साथ मनाऊंगा, बेशक मेरे जीवन में कोई भी घटी क्यों ना हो, लेकिन ये दिन में तो मैं इंतजाम करूंगा, चाहे कैसे भी इंतजाम करूं। जैसे मैंने आपको अभी इस स्त्री के बारे में बताया जहां पर एलिया गया और उसने बोला पहले मेरे लिए खाना बना, मेरे लिए एक रोटी बनाकर आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अगर आप मेरी बात को इस समय सुन रहे हैं, जितने मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, जितने मुझे पंजाब से देख रहे हैं, जितने मुझे हरियाणा से देख रहे हैं, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, गोरखपुर से मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान से स्पेशली मुझे कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, तो परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए निकलिए। इस वचन के अनुसार बोकर देखें। आपके मैदे का जो आटा है, जो आपका मैदा है, वो कभी खत्म नहीं होगा, आपकी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा और आप बड़ी आशीषों को खुलता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर QR कोड मुझे देख रहे हैं और परमेश्वर, जैसे मैंने वचन बताया अभी आपसे कि एक स्त्री थी जो विधवा थी और वहां यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और वो चेक कर रहा था कि कितने लोग परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर कहता है, उसके चेले साथ बैठे थे और कहते आप क्या कर रहे हो? कहते आज मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोग मेरे राज्य के लिए क्या बोल रहे हैं। वहां बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े व्यवस्थापक बैठे, लेकिन वहां पर एक कंगाल विधवा भी आई हुई थी, उपदेश को सुन रही थी और परमेश्वर के राज्य में बोने का समय चल रहा था। जैसे ये समय चल रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोलने वाला परमेश्वर है। आज मुझे नहीं पता किसका बहुत बड़ा बिजनेस में जो पैसा फंसा हुआ है वो आपके आज बड़ी सीड बोने से खुल जाए और आप कोई बड़ा
शोरूम खरीदना चाहते हो, बहुत बड़ा लैंड लेना चाहते हो, विला खरीदना चाहते हो, फॉरेन में रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हो, आपका बड़ा बीज बोने से आज परमेश्वर वही आशीष आपके घरों में आज भेज दे यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर से कमिटमेंट करनी है। स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हो। तो जब सबने बोया, उसके बाद जब वो कंगाल विधवा आई, उसने अपनी घड़ती में से परमेश्वर के राज्य में बोया। जब उसने घड़ती में से बोया, तब यीशु ने कहा, कहते स्त्री का दान स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया गया है, इसका बीज स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया गया। उसके चेलों ने बोला, लोग इतने भर भर के पैसे डाल रहे हैं, लेकिन आपको इसी का ही जो इसने बीज बोया क्यों अच्छा लगा? कहते बड़े बड़े लोग बेशक आए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जरूर आए हैं, बहुत बड़े करोड़पति लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी जरूरत थी उसके बाद जो था वो परमेश्वर के राज्य में बोया। लेकिन इस कंगाल विधवा ने, जो इसके पूरे महीने का राशन, जिससे इसने रोटी खानी थी, जीवित रहना था, इसने वही पैसा परमेश्वर के राज्य में बो दिया। आज आप चाहे दुख में है, चाहे तकलीफ में है, चाहे आप बीमारी में क्यों नहीं है, आज परमेश्वर चेक कर रहा है कि आप क्रिसमस के लिए क्या करने वाले हैं, आप क्या चिंता कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में क्रिसमस में बोने के लिए, कि प्रभु मैं गुप्त में आऊंगा, मैं QR कोड में बोऊंगा, मैं एक्सिस बैंक में बोऊंगा, मैं ICICI बैंक में बोऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। तो नजरें परमेश्वर की आपके ऊपर हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी बातों को देख रहा है, आपके मन को चेक कर रहा है। इस समय पूरा वर्ल्ड इस समय ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहा है, तो परमेश्वर ने आंखें आपके ऊपर लगाई हुई हैं। पंजाब से चाहे आप मुझे देख रहे हो, छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हो,